जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एसपीजे वायरल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक के बारे में हर हिंदुस्तानी को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जो चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया का, उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ एनालिसिस किया है पर्सनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पता क्यों होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, दिनों दिन चाइनीज़ का एग्रेशन इंडिया के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि लद्दाख सेक्टर में इंडियंस और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में एक स्टैंड अप हुआ है, जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं आया है। तो देखो दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों में कुछ डेज़ बिफोर 9 मई को सिक्किम का जो एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नकोला सेक्टर और नकोला पास, उसमें कुछ इंडियंस और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कुछ हाथापाई हुई। तो इस हाथापाई में दोनों भी तरफ से इंजरीज आई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दिनों दिन ये चाइना का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि जो चाइनीज़ का एग्रेशन है वो भारत के अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है, जिसमें कि एक सिक्किम सेक्टर भी आता है। तो इस सेक्टर की जो एक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, वो कितनी है, जिसमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, जिसको कि हम एक चिकन नेक से भी जानते हैं, वो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स और फिगर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने सिक्किम, जो कि एक इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, उसका मैप इधर दर्शाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया में उसकी लोकेशन कहाँ है। उसके पास में मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसका भी मैप दिया है दोस्तों। और जो भी सिक्किम है, और सिक्किम के आजू बाजू में जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ आते हैं, जैसे कि भूटान, तिब्बत और नेपाल, उनकी भी लोकेशंस मैंने दर्शाई। इधर आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न साइड पे भूटान आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना आता है, और वेस्ट पे नेपाल आता है। ओके दोस्तों, तो ये जो चिकन है कि उस टॉपिक पे बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आसाम में मैंने एक नकुला पास नामक एक स्थान है, उसको दर्शाया है। तो देखो देखो दोस्तों, हुआ क्या कि इस पास में 9 मई को हमारे कुछ इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग करने के द्वारा कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ आ गए, और वो बोलने लगे कि आप जिस जगह पेट्रोलिंग कर रहे हो, ये एरिया चाइना को बिलोंग करता है। तो इंडियन सोल्जर्स ने उनको अपोज किया और कहा कि आपका जो मानना है ये बहुत ही गलत है। हम हमारी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और आप जहाँ से आए वहाँ वापस जाइएगा, चाइनीज़ सोल्जर को बोला। तो इससे क्या हुआ कि दोनों में सोल्जर्स के बीच में भिड़ंत हो गई, हाथापाई हुई। और इस हाथापाई में हमारी जो एक यंग सोल्जर्स थे, विरोल दास, उन्होंने एक चाइनीज़ मेजर को मुंह पे एक मुक्का मारा, और उस मुक्के के कारण वो चाइनीज़ सोल्जर्स गिर गए, और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग गया। तो ऐसा हुआ कुछ, बोथ साइड्स पे इंजरीज आई थी दोस्तों। चाइनीज़ 11 सोल्जर्स इंजर हुए थे, और इंडियन 4 सोल्जर्स इंजर हुए थे। तो इससे तो एक बात साबित है कि हमारे सोल्जर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और हमारी बॉर्डर की रक्षा करने के लिए वो तत्पर है। ये तो हुई 9 मई की बात। तो दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो आसाम का जो सॉरी एक सिक्किम का जो भी एरिया है, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले भी हम जान लेते हैं दोस्तों, जो नथुला पास, डोकलाम ट्राई जंक्शंस, ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। ओके, तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा दोस्तों। ये जो नथुला पास है, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। 1967 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुई थी दोस्तों। ऑफिशियली दोनों भी कंट्रीज़ इसे वॉर नहीं मानती, एक क्लैश था ऐसा मानते हैं, लेकिन एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। इस वॉर में हमने मोर देन 300 सोल्जर्स मारे थे चाइनीज़ के, और उन्होंने और हमारे 80 सोल्जर्स शहीद हुए थे दोस्तों। तो एक हमारे लिए एक जीत थी 1967 में। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये तो हुई कुछ नथुला सेक्टर के बारे में, नथुला पास के बारे में कुछ जानकारी। ओके, और ये जो डोकलाम ट्राई जंक्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि नथुला पास के कुछ बगल में है। ये ट्राई जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे चाइना, भूटान और इंडिया की बॉर्डर मिलती है दोस्तों। तो 2017 में इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में इसी स्पॉट पे स्टैंड अप हुआ था, क्योंकि चाइनीज़ जो कि आर्मी थी वो कंस्ट्रक्शन उधर कर रही थी, और हमने उनको रोका था। एक्चुअली उन्होंने भूटान की टेरिटरी कैप्चर करने का प्रयास किया, लेकिन जब भूटान गवर्नमेंट ने इंडिया को हेल्प के लिए बुलाया, तो इंडियन सोल्जर्स उधर गए, और उन्होंने उन चाइनीज़ सोल्जर्स को रोका। तो ऐसा कुछ स्टैंड अप हुआ था, मोर देन 60 डेज चला था वो। उसके बारे में डिसॉल्व हुआ था वो डिस्प्यूट। ओके,
तो मैं हमारा मानना है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जो एक सेंसिटिव पार्ट आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक छोटा सा पार्ट आता है दोस्तों 22 किलोमीटर्स का, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है। तो एक वो इम्पोर्टेंट बनता है कि ये चिकन नेक हम दूसरे कंट्रीज से, जैसे कि चाइना से, हम कैसे बचा के रखें, जिससे कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से जो भी कनेक्टिविटी है वो रोकी ना जा सके। ओके दोस्तों, तो देखो ये रहा चिकन नेक जो कि 22 किलोमीटर्स लॉन्ग है, बहुत ही नैरो है पॉइंट, आप मैप भी देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका इंपॉर्टेंट कैसे है कि देखो जब भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ज़रूर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं, कुछ फ्लड के सिचुएशन पे अगर बाढ़ आ जाती है तो कभी एनडीआरएफ की मूवमेंट करनी पड़ती है जल्दी से। ओके दोस्तों, और कुछ आर्मी की मूवमेंट्स करने के लिए हम इसी पास का यूज़ करते हैं। ये चाइना को अच्छी तरह से पता है कि अगर ये पास इस पास पे हम कब्जा कर ले तो चाइना इंडिया का जो भी कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट है वो कट जाएगा। तो इसलिए ये जो चिकन नेक है उसको सिक्योर करना है, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है दोस्तों। ओके, तो ये प्राथमिक जिम्मेदारी है हमारी, और ये सभी हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए कि ये पास एक्चुअली आता कहाँ है और कितना सेंसिटिव पार्ट है। ओके, और मैंने कुछ डिस्टेंस भी इंडिकेट किया है दोस्तों, जैसे कि नकोला जो पास है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 150 किलोमीटर्स आता है, और नकोला पास नकोला सेक्टर से 82 किलोमीटर, बहुत ही कम डिस्टेंस है दोस्तों। देख सकते हैं आप 82 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। आप चाइना के साथ साइज़ देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा देश है। और हमारे जो सिक्किम का जो सेक्टर है उस पर उस चाइना की बुरी नज़र है। तो हमें सिक्किम को चाइना की नज़र से बचाना है, चाइना से बचाना है। इसलिए हमारा प्रयास है कि पहले तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिक्योर करें। जो चिकन नेक है, चिकन नेक में हम अपनी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट इतनी करें कि चाइना 10 बार सोचे उस पर कार्रवाई करने के लिए। ओके दोस्तों, मैंने आगे भी समझाया अच्छी तरह से कि ये पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी कहाँ से कहाँ हो सकती है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं हम। तो देखो दोस्तों, आप मैप देख सकते हैं। ये जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको सिंपल भाषा में समझाने का मेरा एक प्रयास है, इसलिए मैंने एक मैप बनाया है खास आपके लिए, तो जिससे कि आपको पता चले कि ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसा लड़ा जा सकता है भविष्य में अगर कहीं इंडिया और चाइना के बीच में वॉर छिड़ जाए। तो देखो दोस्तों, इंडिया की तरफ मैंने रेड इंडिकेटर्स से कुछ एयर स्टेशंस दिए हैं एयरफोर्स के 1, 2 और 3 में, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है बगडोगरा एयर स्टेशन वेस्ट बंगाल में है वो, सेकंड नंबर पे है हसीमारा एयर स्टेशन वेस्ट बंगाल में है वो भी, और थर्ड नंबर पे है पेक्योंग एयर स्टेशन जो कि सिक्किम में आता है चाइना की बगल में। ओके, ये रही इंडियन फोर्स की जो भी ईस्टर्न कमांड है उसकी कुछ एयर स्टेशन रही है। ओके दोस्तों, और जो चाइनीज़ एयरफोर्स की जो साउथ ईस्ट कमांड है उसमें लासा और सिगास एयरपोर्ट मैंने येलो कलर से दर्शाए है, वो उनके एयरफोर्स के स्टेशन है। ओके दोस्तों, तो पॉइंट पे आते हैं हम, देखते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और इसको बचाना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो देखो दोस्तों, हमने हिस्ट्री में भी देखा और मैंने अभी भी आपको बताया कि है ना, चाइना ने 1967 में जो भी हमारा नथुला जो पास था उधर कैसे इंडियन ज़मीन को इंक्रीज करने की कोशिश की। ओके दोस्तों, और उसके बाद आपने देखा कि डोकलाम जो भी 2017 में कैसा हुआ स्टैंड अप वगैरह, और अभी 9 मई को जो भी हुआ नकोला सेक्टर में, वो सभी बातें। तो इससे एक बात तो जाहिर है दोस्तों, एक बात तो फिक्स है दोस्तों, अगर कहीं इंडिया और चाइना के बीच में अगर कहीं वॉर होगा तो चाइनीज़ ऑलवेज प्रेफर दिस पास। चाइना हमेशा इस पास को प्रेफर देगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चिकन नेक है इंडिया का, जो कि हार्डली 22 किलोमीटर्स का है, बहुत ही नैरो पास है दोस्तों। अगर इस पर कब्ज़ा किया जाए तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से पूरा संबंध कट जाएगा। ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए दोस्तों, इसलिए इसको सेफगार्ड करना ये हमारी इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी और इंडिया की प्रायोरिटी है दोस्तों। देखो, तो ये हुई पहली बात दोस्तों। तो सेकंड बात क्या है कि जो सिक्किम की टेरिटरी है इंडिया के पास में, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरिटरी है दोस्तों। इधर जो भी आर्मी को मूवमेंट करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसके विपरीत चाइना की जो टेरिटरी है दोस्तों, ये तिब्बतियन प्लेटो जो भी है वो बहुत ही फ्लैट है, उधर ज़्यादा उनको मोबिलिटी करने में दिक्कत नहीं रहती। इसलिए वो चाइनीज़ सोल्जर्स हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक वीडियो में भी दिखाऊंगा कि उनका जो लॉजिस्टिक है चाइनीज़ का वो कहाँ तक आया है। ओके दोस्तों, तो एक सिंपल सा कंक्लूजन है इससे कि अगर कहीं वॉर छिड़ जाए इंडिया और चाइना में तो चाइनीज़ दिस पास को प्रेफर करेंगे 101%। मुझे तो वही लगता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पास में भी
ट्राई किया है और भविष्य में भी ये चांसेस है कि ये लोग इस पास से इंडिया में आने की कोशिश करें। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, चाइना को मालूम है कि जो सिक्किम सेक्टर में जो भी पहाड़ी एरिया है इंडिया में जाने के लिए, ये इस एरिया में उन चाइनीज़ ट्रूप की मोबिलिटी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आर्टिलरीज डिप्लॉय कर दे उनके एरिया में और उस आर्टिलरीज द्वारा जो शील्डिंग कर दे इंडिया की तरफ। तो हमको पता है कि आर्टिलरीज की रेंजेस छोटी से बड़ी, जो छोटी रहती है उनके तो छोड़ दो, लेकिन जो बड़ी बड़ी आर्टिलरीज रहती है उनकी जो रेंज होती है दोस्तों वो मोर देन 40-45 किलोमीटर्स होती है। तो वो आसानी से हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको टारगेट कर सकते हैं। शीलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे जिससे कि इंडिया का हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो भी संबंध है वो टूट जाए, ताकि इंडियंस जो भी नॉर्थ ईस्ट को रसद या और जो भी जीवन आवश्यक वस्तुओं का जो भी सप्लाई करते हैं वो टूट जाए और इंडिया कमज़ोर पड़ जाए इस सेक्टर में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। तो यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों चाइनीज़ वालों की कि ये काम वो करेंगे, ऐसा लगता है। तो इंडिया की क्या तैयारी है दोस्तों, तो देखो हम इंडिया बहुत कुछ कर रहा है इस सेक्टर में। इंडिया को भी पता है कि भविष्य में चाइना इस सेक्टर में कुछ ना कुछ तो करेगा अगर हमारे संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम इतने भी कमज़ोर नहीं है कि कोई आए और सीधा हमला कर दे। चाइना को 10 बार तो सोचना ही पड़ेगा हम पे हमला करने से पहले, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर है और वो भी न्यूक्लियर पावर है। तो कैसा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो कुछ नहीं होगा, बट वन साइडेड कुछ एग्रेशन होगा तो उसका जवाब इंडियन फोर्सेस 101% देगी दोस्तों। ओके, तो यही बात है। हालांकि कुछ दिनों में इंडिया की जो भी प्रोक्योरमेंट थी कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स वगैरह लाने का और M777 होवित्ज़र जो कि हिली एरियाज़ में डिप्लॉय की जाती है, ख़ास तौर पे बहुत ही हल्की रहती है। तो ये सारा सरकार का प्रयास ये भी है कि अगर कोई चाइना के साथ भिड़ंत हो जाए तो हमारे पास ऐसा लॉजिस्टिक सपोर्ट और इक्विपमेंट ऐसी हो कि चाइना को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। इसलिए हमारे गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे जो भी मोदी गवर्नमेंट है, इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि जो माउंटेन रीजन्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे आर्मी को इक्विप रखें जिससे कि चाइनीज़ को उसकी भाषा में जवाब दिया जा सके। तो देखो दोस्तों, इसका कुछ पार्ट है चिनूक हेलीकॉप्टर हमने लाए हैं। तो वो हेलीकॉप्टर्स कैपेबल रहते हैं जो टाउन आर्टिलरीज है उनको हिली एरियाज़ में डिप्लॉय करने के लिए। तो यही बात है दोस्तों, अगर हमारी तरफ से भी उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए तो अगली बार हिम्मत नहीं करेंगे कि इस सेक्टर में फिर से टांग अड़ाने की। ओके दोस्तों, और जो हमारी एयरफोर्स वगैरह है वो भी बहुत कैपेबल है इस सेक्टर को सेफगार्ड करने की। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक विचार तो आता है कि ये जो सेक्टर है उसको सेफगार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ओके, और रही बात ये लॉजिस्टिक सपोर्ट की, तो देखो दोस्तों, चाइना की आर्मी बहुत ही बड़ी है और चाइना ही दोस्तों ये बहुत पहले से ही प्लान कर रहा है उनके जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको दिखेगा कि जो चाइना का जो भी हमारे बॉर्डर की तरफ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वो कैसा है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये लोग कितने आगे पहुंच चुके हैं और हम कहाँ हैं। ओके दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह होती है जिससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा नहीं हो पाता हमारे साइड पे, बल्कि एक चाइना को एडवांटेज है इस तिब्बतियन प्लेटो का, जिससे कि वो आसानी से कर जाते हैं ये काम। तो ये भी देखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा वो। ओके, देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो चाइनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के बॉर्डर के पास वो कैसा है, उनकी कनेक्टिविटी कैसी है। ओके, तो कुछ शहर दिखा देंगे आपको इधर, जैसे कि जेडोंग जियांग नामक कुछ शहर है उनका। तो ये हार्डली इंडिया के बॉर्डर से 10 किलोमीटर के पास ही होगा दोस्तों, उससे भी कम। तो देखो दोस्तों, ये चाइनीज़ का बहुत ही पुराना प्लान रहता है। ये क्या करते हैं कि उनको मालूम है इंडिया के साथ आज न कल तो कुछ होने वाला है बड़ा। तो ये क्या करेंगे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हद तक बिल्डअप करेंगे कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है उसी से वो अपने आर्मीज़ को हेल्प कर सके। आप देख सकते हैं दोस्तों, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज़बरदस्त है। उन्होंने शहर के शहर बसाई है इंडिया के बॉर्डर के पास। उनका मैंने यहाँ पीछे ही बताया था कि जो इंडियन टेरिटरी है और जो चाइनीज़ टेरिटरी है उसमें बहुत ही फ़र्क है। जब भी आप सिक्किम सेक्टर में देखेंगे तो हमारा जो इलाका है दोस्तों वो बहुत ही पहाड़ी है और उधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना बहुत ही मुश्किल होता है।
बट चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पैसा लगा सके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके। मगर इंडिया के पास एक तो नेचुरल प्रॉब्लम है, और कुछ पैसे का भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इधर कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने शहर के शहर बसाए है वैली पे, तो बहुत सारा पैसा लगता है दोस्तों। इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग रहने लगती है। तो देखो दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, रेलवे लाइंस, रोड लाइंस बना के रखा है इधर। कभी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो ये इंडिया में आ सके। तो देखो दोस्तों, इनका तो हुआ है इनके साइड का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इंडिया के साइड में ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे टेरेन में। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा वीडियो। मेरे को लगता है कि एक सिंपल भाषा थी जिसके द्वारा मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।